हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शनों के बारे में। और आज के लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया को बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शनों के बारे में। तो देखो, विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ये जो विलोपन अभिक्रिया होती हैं, ये योगात्मक अभिक्रियाओं के बिल्कुल उल्टी होती हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत होती हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर तो क्या होता था कि एक पाई बॉन्ड टूटता था और दो सिग्मा बॉन्ड बनते थे, जबकि विलोपन अभिक्रियाओं के अंदर इसका उल्टा होता है। विलोपन अभिक्रिया में दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो आप लोग की योगात्मक अभिक्रिया होती थी उनमें असंतृप्त अणु से संतृप्त अणु का फॉर्मेशन होता था, जबकि विलोपन अभिक्रियाओं के अंदर संतृप्त अणु से असंतृप्त अणु का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक रिएक्शन में आप लोगों को सामने ले रहा हूं, इस रिएक्शन से आप लोगों के विलोपन अभिक्रिया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आप लोगों के लिए एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को सामने एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स ले लिया, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को मैं सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहा हूं। इस रिएक्शन को मैं सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहा हूं। तो देखो, ध्यान से समझिए, ये मॉलिक्यूल्स आप लोगों को कौन है? एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स। और ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का संतृप्त अणु है, मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। और हम जानते हैं कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंडों में केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं या सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त अणु, मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। और जिन मॉलिक्यूल्सों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन मॉलिक्यूल्सों को हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त अणु, मतलब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होगा, यहां से आप लोगों के दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब इस संतृप्त अणु से असंतृप्त अणु का फॉर्मेशन होगा। वो किस तरीके से होगा वो मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। तो देखो, यहां पर आप लोगों को पता है इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन एटम को मैं आप लोगों को सामने खोल के शो कर देता हूं, जिससे कि रिएक्शन समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि ये CH3 है, ठीक है ना। यहां पर मैं आप लोगों के सामने CH2 लिख देता हूं और यहां पर मैंने हाइड्रोजन एटम को आप लोगों के सामने शो खोल के लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर मैंने कार्बन से जो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है इसको मैंने आप लोगों को सामने खोल के लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा, आप लोगों को पता है कि कार्बन की जो विद्युत ऋणता होती है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये H जो आप लोगों का हाइड्रोजन है, ये प्लस लेकर किससे जुड़ जाएगा? OH माइनस से। तो देखो, मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये आप लोगों का OH माइनस अलग हो जाएगा और यहां से ये H प्लस OH माइनस से जुड़कर यहां पर H2 का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और यहां पर आप लोगों का एथीन का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ये H2 का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल गया और ये आप लोगों का एथीन का मॉलिक्यूल्स बन गया। अब आप लोगों को पता है कि एथीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो सभी मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? असंतृप्त मॉलिक्यूल्स होते हैं, अर्थात अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये आप लोगों को कौन होगा? या असंतृप्त अणु, मतलब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। और ये जो एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स है आप लोगों का, ठीक है ना, ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स है, ये आप लोगों का संतृप्त अणु है, ठीक है ना। संतृप्त अणु मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसके फॉर्मूले में केवल सिंगल बॉन्ड है। और यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है वो सभी संतृप्त अणु होते हैं, मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्सों के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सभी मॉलिक्यूल्स असंतृप्त होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड होते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ था, आप लोगों के दो सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं, ठीक है ना। एक सिग्मा बॉन्ड आप लोगों का ये टूट गया और एक सिग्मा बॉन्ड आप लोगों का ये टूट गया। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में दो सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया। मतलब विलोपन अभिक्रियाओं के अंदर दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि विलोपन अभिक्रिया में संतृप्त अणु से असंतृप्त अणु का निर्माण होता है, मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि विलोपन अभिक्रियाओं में हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। विलोपन अभिक्रियाओं के अंदर हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पहले नंबर की जो आप लोगों की रिएक्शन होगी उसका नाम है एल्किल हैलाइडों का बीहाइड्रोहेलोजनीकरण, और दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है उसका नाम है एल्कोहलों का निर्जलीकरण, ठीक है ना। निर्जलीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल से अगर H2 का मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। मैं आप लोगों के सामने दोनों रिएक्शनों को लिख देता हूं, फिर बारी बारी से एक एक का डिस्कशन करूंगा। बोर्ड की तरफ देखते रहिए, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे रिएक्शन। तो देखो, जो आप लोगों की विलोपन अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया में हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। पहले टाइप की रिएक्शन है उसका नाम है एल्किल हैलाइडों का एल्किल हैलाइडों का एल्किल हैलाइडों का एल्किल हैलाइडों का बीहाइड्रोहेलोजनीकरण 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 हेलोजनीकरण एल्किल हैलाइडों का बीहाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है ना। और दूसरे टाइप की आप लोगों की रिएक्शन है उसका नाम है एल्कोहलों का निर्जलीकरण एल्कोहलों का निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन एल्कोहलों का निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। तो देखो, दोनों रिएक्शनों के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, उसके बाद मैं इन दोनों का बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो देखो, ध्यान से समझना, ये विलोपन अभिक्रियाओं के आप लोगों के दोनों एग्जांपल हैं, दोनों रिएक्शन। पहले नंबर की रिएक्शन का नाम है एल्किल हैलाइडों का बीहाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब रिएक्शन के नाम से ही पता लग रहा है, रिएक्शन के नाम से कैसा पता लग रहा है कि एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल से एक तो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम निकलेगा बाहर और एक आप लोगों का हैलोजन एटम बाहर निकलेगा। बी का मतलब होता है कोई चीज निकलना, तो यहां पर एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल से एक तो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा और एक आप लोगों का हैलोजन एटम बाहर निकलेगा। दूसरे टाइप की आप लोगों की जो रिएक्शन है उनका नाम है एल्कोहलों का निर्जलीकरण, मतलब एल्कोहल के मॉलिक्यूल से अगर वाटर का मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहलों का निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले मैं जो डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा एल्किल हैलाइडों का बीहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं एल्किल हैलाइडों की बीहाइड्रोजनीकरण हेलोजनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में। तो देख लो आप लोग, पहले नंबर की जो रिएक्शन है उसका नाम है एल्किल हैलाइडों का बीहाइड्रोहेलोजनीकरण। बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल से एक तो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा और एक आप लोगों का हैलोजन एटम बाहर निकलेगा। तो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के तौर पर मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के लिए ब्रोमोएथेन को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, ये मॉलिक्यूल्स मैंने किसका ले लिया, ब्रोमोएथेन का ले लिया, ठीक है ना। ये आप लोगों का ब्रोमोएथेन हो गया। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, KOH के साथ, ठीक है ना। और इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, मतलब गर्म कर दिया। अब देखो, ध्यान से समझना, आप लोगों को पता है कि यहां पर एल्किल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल्स है ये आप लोगों का संतृप्त है मतलब सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड है। और अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड है तो ये संतृप्तन हुआ मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हुआ। तो इससे असंतृप्त अणु का निर्माण होगा, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। किस तरीका से होगा कि यहां से तो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा और यहां से आप लोगों का हैलोजन एटम बाहर निकलेगा। तो मैं यहां पर हाइड्रोजन को आप लोगों के सामने खोल के लिख देता हूं, यहां पर मैं CH3, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन एटम को खोल के लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं CH2 और यहां पर हाइड्रोजन को। तो देखो, ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। Br पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। पोटेशियम मेटल है तो मेटल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और OH पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो देखो, ध्यान से समझना, ये आप लोगों का यहां से हाइड्रोजन H+ लेकर निकलेगा जो कि किससे जुड़ जाएगा, OH- से। तो H2 का मॉलिक्यूल से आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये पोटेशियम मेटल इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि Br- से जुड़कर KBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक तो आप लोगों का KBr का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया और एक आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। बात समझ में आ गई ना। नाम लिख देता हूं, इसका नाम है ब्रोमोएथेन। इसका नाम कौन है, ब्रोमोएथेन। ये आप लोगों का कौन हुआ, संतृप्त अणु हुआ, मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हुआ। ये आप लोगों का संतृप्त अणु मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हुआ। और ये आप लोगों का एथीन का मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का एथीन का मॉलिक्यूल्स हो गया और ये आप लोगों का असंतृप्त अणु हो गया, ठीक है, असंतृप्त अणु। ये आप लोगों का असंतृप्त अणु हो गया, मतलब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हो गया। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि यहां पर एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन जब मैंने KOH क्षार के साथ करवाई, बेस के साथ करवाई और उस रिएक्शन को मैंने हीट कर दिया, तो यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन का H+ है वो किससे जुड़ जाएगा, OH- से। तो H2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। और पोटेशियम मेटल होती है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और Br पर कौन सा चार्ज होगा,
नेगेटिव चार्ज, तो केबीआर के रूप में ये आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। अब देखो हम लोगों की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी है, विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, दो तो आप लोगों के सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक बॉन्ड तो सिग्मा आप लोगों का ये टूट रहा और एक सिग्मा बॉन्ड आप लोगों का ये टूट रहा, मतलब क्रिया कारक के अणु के अंदर दो आप लोगों के सिग्मा बॉन्ड टूट रहे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब क्रिया कारक का जो अणु है वो आप लोगों का कौन है, संतृप्त अणु मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, और प्रोडक्ट के अंदर जो आप लोगों को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स है वो आप लोगों को कौन है, असंतृप्त अणु मतलब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके दूसरे टाइप की रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करता हूं जिसका नाम है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। तो देखो उस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना, देखते चलो। तो देखो दूसरे टाइप की आप लोगों की रिएक्शन है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, एल्कोहलों का निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के एल्कोहल के एक मेंबर को ले रहा हूं। यहाँ पर मैंने किसको ले लिया, एथेनॉल को ले लिया, ठीक है ना। मैंने किसको ले लिया, एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स को ले लिया और ये रिएक्शन जो हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था। ये रिएक्शन जो आप लोगों का एग्जांपल है ये विलोपन अभिक्रियाओं का एग्जांपल है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है आप लोगों की ये विलोपन अभिक्रियाओं का एग्जांपल है, तो ध्यान से समझ के चलना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि जो एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स है ये आप लोगों का संतृप्त अणु है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में देखो केवल सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है तो ये आप लोगों का संतृप्त अणु हो गया। अब इससे जो प्रोडक्ट में बनेगा वो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो असंतृप्त बनेगा मतलब अनसैचुरेटेड बनेगा। किस तरीका से बनेगा वो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो यहां से जो आप लोगों को हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, ठीक है ना, वो किससे जुड़ जाएगा, OH- से। तो मैं खोल के लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, CH2 लिख देता हूं। हाइड्रोजन एटम को मैंने खोल कर आप लोगों को सामने लिख दिया। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कहां पर शिफ्ट होंगे, यहां पर शिफ्ट होंगे। ये आप लोगों का बॉन्ड यहां से टूटेगा तो यहां से तो आप लोगों का हाइड्रोजन H+ लेकर अलग होगा और OH पर कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस चार्ज जाएगा, मतलब H2 का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों को यहाँ पर एथीन का मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट के रूप में एथीन का मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा और H2 का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। एथीन का मॉलिक्यूल्स आप लोगों को कौन है, असंतृप्त, ठीक है ना। एथीन का मॉलिक्यूल्स आप लोगों को कौन है, असंतृप्त अणु है, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है। जबकि एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स है, ये आप लोगों का जो एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स है ये आप लोगों का संतृप्त अणु है, ठीक है ना, संतृप्त अणु है मतलब आप लोगों का सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है। इस रिएक्शन को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो संतृप्त अणु के तौर पर मैंने किसको लिया है, यहाँ पर एथेनॉल को लिया, ठीक है ना। ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का संतृप्त मतलब सैचुरेटेड है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में केवल सिग्मा बॉन्ड है। चलो ठीक है, यहां से आप लोगों का जो CH3 था, एक हाइड्रोजन को मैंने खोल के लिख दिया जिससे रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो देखो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन यहां से H+ लेकर अलग होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की जो विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, यहां से हाइड्रोजन प्लस लेकर निकलेगा जो कि किससे जुड़ेगा, OH- से। OH- से जुड़ के ही H2 का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। अब रिएक्टेंट के अंदर देखिए दो सिग्मा बॉन्ड टूटियां आप लोगों के और प्रोडक्ट के अंदर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया में संतृप्त अणु असंतृप्त अणु के अंदर कन्वर्ट होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। और इस रिएक्शन में जो हमने डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया एल्कोहलों का निर्जलीकरण। मतलब इस एल्कोहल के मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। मतलब एल्कोहल के मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हमने बोला है एल्कोहलों का निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों की ये एल्कोहलों का निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया कंप्लीट होती है और उसके साथ ही आप लोगों की ये विलोपन अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है। विलोपन अभिक्रिया में हमने दो प्रकार की अभिक्रियाओं को डिस्कशन किया है, एक तो एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन किया है और एक एल्कोहलों के निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट
करवा चुका हूं। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शनों को कंप्लीट करवाया था, और आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए विलोपन अभिक्रियाओं को बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। अब जो चौथे नंबर की आप लोगों की रिएक्शन है उसका नाम है पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। ठीक है स्टूडेंट, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।